हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वैकेंसी ये एमआरएस स्कूल से आई हुई है। तो ये आपकी टेम्प्रेरी बेसिस पे आपकी वैकेंसी आई है। तो ये आपका झारखंड से वैकेंसी खूंटी डिस्ट्रिक्ट खूंटी से आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे बस इंटरव्यू रहेगा आपका। तो पहले हम लोग पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट यहाँ पे आपका पीजीटी इंग्लिश की है, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है। इसमें आपका पीजी चाहिए या आप इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हो पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट इसमें आपका बीएड एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए आपका इसमें, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पीजीटी इंग्लिश में आपका मास्टर्स होना चाहिए इंग्लिश से। इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है उसी से आपका मास्टर होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल में, सॉरी, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन लेवल में जिस सब्जेक्ट का वैकेंसी है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी टीजीटी में देख लेते हैं। टीजीटी में हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, संस्कृत 2 बार लिख दिया इन्होंने। फिर टीजीटी सोशल साइंस और इंग्लिश की वैकेंसी है, जिसमें आपका देख लीजिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए या इंटीग्रेटेड कोर्स किए वो आप 4 ईयर्स का, तो भी आप एलिजिबल हो। विथ बीएड होना चाहिए और इसमें आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। पीजी में आपका सीटेट नहीं चाहिए आपका, इसमें टीजीटी में आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए आपका लैंग्वेज जो पेपर है हिंदी संस्कृत, वो तो आपका उसमें मेन सब्जेक्ट आपका सेम होना चाहिए हिंदी संस्कृत, ठीक है। बट आपका जो मैथ्स रहेगा या साइंस रहेगा इसमें इन्होंने आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका मैथ्स अगर है तो आपका 1 ईयर या 2 सेमेस्टर आपको फिजिक्स होना चाहिए, या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर आपका या 2 सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स तो कंपलसरी होना ही चाहिए एक सब्जेक्ट, और ये केमिस्ट्री, ये तीनों चारों में एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तभी आप मैथ्स के टीजीटी के लिए एलिजिबल होगे। देन आपका मेन सब्जेक्ट जो बायो और लाइफ साइंस है, इसमें आपका सब्सिडरी जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी होना चाहिए। बॉटनी में अगर आप हैं तो आपका सब्सिडरी केमिस्ट्री या जूलॉजी होना चाहिए। जूलॉजी अगर है आपका तो केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देन आपका सोशल साइंस अगर है तो आपका 2 सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट आपका इंग्लिश जो है वो आपका तो मेन सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रेजुएशन में रहेगा ही 3 ईयर्स। कंप्यूटर में आपका बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ 50% मार्क्स होना चाहिए, या आप ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस है या फिर आईटी है ग्रेजुएशन में तो भी आप एलिजिबल हो। बीई बीटेक किए हुए एटलीस्ट 50% मार्क्स से तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। टीजीटी आर्ट्स में आपका बैचलर डिग्री इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट से किए हुए आप 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। म्यूजिक में देख लीजिए यहाँ पे मास्टर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप है एटलीस्ट, तो आप एलिजिबल 50% मार्क्स चाहिए इसमें, ठीक है। पीटी मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी, जिसमें आपका ग्रेजुएशन या 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट यहाँ पे देख लेते हैं। तो एज लिमिट आपका मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम आपका 60 ईयर्स है, ठीक है। अगर आप एनवीएस, केवीएस या स्टेट गवर्नमेंट के टीचर्स रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, तो आपका एज लिमिट 65 ईयर्स है, ठीक है। सैलरी यहाँ पे देख लीजिए, सैलरी आपकी 35,000 रहेगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर पीआर, विदाउट क्वालिफिकेशन 31,000 है, और आपके पास विथ क्वालिफिकेशन है तो आप 33,000 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 29,000 है इसमें, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका बस आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये रहा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए ये फॉर्म को आप वेबसाइट है यहाँ पे, मैंने ऊपर मैं दिखा दूँगी वेबसाइट, उस वेबसाइट में जाके आप ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और ये फॉर्म को निकाल के अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लिखेंगे वो सारे प्रिंट आउट निकाल के सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, साथ में आप अपना ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, ठीक है। स्कूल प्रेफरेंस यहाँ पे देख लीजिए 4 है, तो आप दे दीजिएगा आप जहाँ से सामने आपका होगा। नेम ब्लॉक लेटर में फादर्स या हस्बैंड, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आपका एड्रेस, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी अच्छे से दीजिएगा ताकि वो आपसे उसी से कांटेक्ट करेंगे। बाकी जितने भी आप एग्ज़ाम पास किए हुए हैं वो सब भर दीजिएगा। कॉलेज अगर है, सॉरी, कंप्यूटर नॉलेज आप भर दीजिएगा, साथ में आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये सारा अपना फॉर्म फिल करके प्रिंट आउट निकाल के और साथ में लेके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका इंटरव्यू कब है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेबसाइट है ना, ये वाली, तो यहाँ पे आप जाइएगा तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका वैकेंसी या रिक्रूटमेंट साइट पे मतलब जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स का जो आपका इंटरव्यू होगा वो 13 तारीख को है। देन आपका टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत, ये जो है आपका 14 तारीख को है,
ठीक है। नेक्स्ट आपका टीजीटी कंप्यूटर, मेल पीटी टीचर, मेल फीमेल टीचर, सॉरी फीमेल पीटी टीचर, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट्स का आपका 15 तारीख को 9 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सैलरी इन्होंने दे दिया। ठीक है, और ये रहा वेबसाइट, मैं फिर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके ये वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है, बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी है, 1 साल के लिए रहेगा ये आपका। और ये रहा आपका एड्रेस स्कूल का। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो लिंक दिया हुआ था ना वहाँ पे वेबसाइट, वो उस पर जब आप लिखिएगा kuti.nic.in तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा आपका वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट है ना, या नीचे भी देखिए गेस्ट टीचर वॉकिंग इंटरव्यू है, तो आप यहाँ पे भी जब जाएंगे और देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, ये जो फाइल है ना, ये वाली फाइल यहाँ पे व्यू, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे। देख लीजिए ये आपका डायरेक्ट खुल गया। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से जो भी है पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से डायरेक्ट आप चले जाइएगा क्लिक करके। ठीक है, चलिए वैकेंसी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।